हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपको मेरे चैनल पर बी डिज़ाइनर विथ मी में। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ नेरो पैंट की कटिंग एंड उसका स्टिचिंग। तो यहाँ पर मेरे साइड में मेजरमेंट लिखा हुआ है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करूँगी। और ये है एक्सल साइज़ का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं लंबाई, जो हम लोग की है 35 इंच और 2 इंच की मार्जिन, और नीचे में जो मोहरी फोल्ड होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पर सीधे लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ पर मैं कमर के पास ले रही हूँ हिप साइज़ की 4th पार्ट प्लस 1 इंच की मार्जिन ले रही हूँ, और टक्स भी उसी में हम लोग का ऐड हो जाएगा। यहाँ पर मैं आसन के लिए ले रही हूँ हिप साइज़ के 4th पार्ट प्लस 1 इंच की मार्जिन ले रही हूँ। 1 इंच बढ़ा के ही लेना है। तो यहाँ पर हम लोग का हो जा रहा है 13 इंच, और इस साइड में ली हूँ 2 इंच की मार्जिन, जो हम लोग की आसन के पास जो गोलाई होता है उसके लिए। तो यहाँ पर हम लोग के थाई का नाप भी मिल जाता है, प्लस इसी में हम लोग घुटना का नाप भी हम लोग को इसी में मिल जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 फोल्ड किया और एक सेंटर निकाल लिया है। नीचे की साइड में भी मैं यहाँ पर जितना ली हूँ मोहरी है, तो यहाँ पर भी मैं सेंटर निकाल ले रही हूँ। सेंटर निकालने के बाद सेंटर से सेंटर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन लेने के बाद यहाँ पर जितना हम लोग की मोहरी है उसका हाफ इंच, जैसे कि हम लोग का 13 इंच है, 13 इंच का होता है 6.5, 6.5 का हम लोग इस साइड हम लोग 3.2 और उस साइड हम लोग 3.2 सेंटर से मार्क कर लिए हैं। अब हम लोग इसको सीधे लाइन शेप डंडी से हम लोग शेप डंडी की मदद से हम लोग इसमें लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हम लोग का फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट इसके बाद हम लोग इसके ऊपर इसको रख के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गोलाई दे रही हूँ ताकि हम लोग का शेप अच्छा रहे। तो इसका हम लोग का फ्रंट पार्ट का मार्किंग हो चुका है। अब इसको हम लोग इस तरह से कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर बेल्ट का मार्किंग नहीं लिया है, क्योंकि बेल्ट में अलग से जॉइंट करूँगी। तो देखिए हम लोग का फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुका है। अब बैक पार्ट की कटिंग हम लोग इस तरह से कपड़े को 2 फोल्ड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख के हम लोग इसमें लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कमर के पास ऊपर में 1 इंच हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट में। कपड़ा छोटा पड़ रहा था, इसीलिए मैंने कपड़े को थोड़ा सा और आगे की तरफ खींच के, देखिए अब हम लोग का कपड़ा सेट हो गया है। ऊपर की साइड हम लोग के जो कमर के पास है वहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ, और सेम फ्रंट पार्ट जो लिए हैं कटिंग किए हैं ठीक उसी तरह हम लोग एक मार्किंग कर ले रहे हैं। मार्किंग करने के बाद जो हम लोग का बैक पार्ट है वहाँ पर मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इस तरह से फ्रंट पार्ट से हम लोग का 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। साइड में जो हम लोग की आसन की साइड है उस साइड सिर्फ हम लोग को बढ़ाना है, पीछे की साइड नहीं हम लोग बढ़ाना नहीं है। सिर्फ आसन की साइड हम लोग को 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट में। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए कमर के पास मैं बार बार दिखा रही हूँ कि मैं कमर के पास 1 इंच ज़्यादा ली हूँ लंबाई में। अब सेम इसी से हम लोग कट कर लेंगे, बैक पार्ट की कटिंग इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पर आसन जिस साइड है हम लोग उसी साइड हम लोग बैक पार्ट के 2 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा लिए हैं। साइड में जो हम लोग का सिलाई रहता है जो मैं अभी कटिंग कर रही हूँ उस साइड में मैंने कुछ नहीं किया है। तो देखिए हम लोग का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम लोग इसमें बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट के लिए
मैं यहाँ पर ले रही हूँ। इसमें मैं पॉकेट भी लगाऊंगी, इसीलिए मैं सबसे पहले पॉकेट की कटिंग कर ले रही हूँ। 7 इंच चौड़ाई और लंबाई में ले रही हूँ 13 इंच। अब इसके बाद मैं बेल्ट की कटिंग करूँगी। बेल्ट का कटिंग मैंने इस तरह से कपड़े को 2 फोल्ड किया है, क्योंकि हम लोग के कपड़ा की लंबाई जो है कम है, इसीलिए मैं वहाँ पर जॉइंट करूँगी, इसीलिए 2 फोल्ड किया है। यहाँ पर मैं कपड़े की जो चौड़ाई ली हूँ, आपका जितना इलास्टिक रहेगा उससे ज़्यादा लेना है। तो मेरा यहाँ पर 4 इंच है, क्योंकि मेरा 1 इंच का इलास्टिक है। हाफ इंच चल जाएगा सिलाई में, और फोल्ड करने में 1 इंच चल जाएगा। तो अब इसका मैं स्टिचिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट पार्ट का करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आसन को सिलाई करेंगे। आसन को हम लोग 2 बार सिलाई करेंगे, क्योंकि हम लोग का पक्की सिलाई होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं टक्स लगाऊंगी। देखिए आसन की सिलाई हो चुकी है, अब हम लोग टक्स लगाएंगे। टक्स के लिए हम लोग कोई भी निशान नहीं लिए हैं, क्योंकि देखिए कपड़े को इस तरह से आसन से मिला के ऐसे 2 फोल्ड करने के बाद हम लोग टक्स लगा लेंगे 3 इंच पे। इस तरह से बराबर करके रखने के बाद हम लोग टक्स का निशान लगाएंगे, टक्स लगा लेंगे। और आप लोग चाहें तो टक्स का निशान पहले ही जब आप कटिंग करते हैं उसी टाइम आप लोग टक्स का निशान भी लगा सकते हो, इस तरह से। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब बैक पार्ट को भी सेम इसी तरह से करूँगी। सबसे पहले आसन जॉइंट करूँगी, टक्स लगाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसमें लगाएंगे सबसे पहले पॉकेट। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हम लोग का रेडी है। अब इसमें मैं लगाऊंगी पॉकेट। पॉकेट के लिए देखिए हम लोग 2 कपड़ा इस तरह से कट कर लिया है। तो यहाँ पर आप लोग को राइट साइड में या फिर लेफ़्ट साइड में जिस साइड पॉकेट चाहिए आप लोग उसी के अकॉर्डिंग लगाओगे। तो यहाँ पर हम लोग को चाहिए राइट साइड में, मुझे चाहिए राइट साइड में, इसलिए मैं उल्टे साइड में लगा रही हूँ, लेफ़्ट साइड में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कपड़े को पहले रखी हूँ, सीधे साइड में मैं कपड़े को रखी हूँ, जो हम लोग का पॉकेट का कपड़ा है उसको। और इस तरह से 4 इंच और नीचे की साइड जो है हम लोग का 6 इंच की मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद इस तरह से हम लोग एक तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये हम लोग के जैसे रेडीमेड पॉकेट रहता है, रेडीमेड पैंट में जैसे पॉकेट रहता है, ठीक उसी तरह ये पॉकेट बन रेडी होगा। अब इस पे मैंने सिलाई लगा लिया है, इसमें हम लोग कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो साइड में हम लोग सिलाई लगाए हैं, सिलाई को छोड़ते हुए छोटा छोटा कट लगा लेंगे।
इसके बाद हम लोग उसको पलट देंगे इस तरह से। इसके ऊपर मैं एक पक्की सिलाई लगाऊंगी। देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया है। अब दूसरे पार्ट को जो है इसके ऊपर मैं रखूँगी, नीचे में जो हम लोग का दूसरा पार्ट था उसको रखूँगी और इसके ऊपर इस पार्ट को रखूँगी। तो इस तरह से हम लोग की एल साइज में हम लोग सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा गोलाई दे दूँगी। आप लोग चाहे तो इसमें एल साइज में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी गोलाई दे रही हूँ। साइड में जो हम लोग का कपड़ा है उसको हम लोग कट कर लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर गोल शेप दिया है। इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने के बाद मैं इसको उल्टे साइड से पलट दूँगी। पलटने के बाद इसके ऊपर से मैं एक सिलाई लगा लूँगी। इसके ऊपर से मैं एक सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए हम लोग का पॉकेट कितना फिनिशिंग के साथ आया है, रेडीमेड पैंट जैसा। उल्टे साइड में भी हम लोग को पता नहीं चल रहा है। अब हम लोग इसका, ये हम लोग का फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट को हम लोग इसके ऊपर इस उल्टे साइड से रख के अब हम लोग फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं पॉकेट को सेट करते हुए मैं ऊपर में एक सिलाई लगाऊंगी कमर के पास, ताकि हम लोग का कपड़ा जो है इधर उधर ना हो जाए, इसीलिए। अब हम लोग इस बैक पार्ट को इसके ऊपर उल्टे साइड से रख के मैं इसको सिलाई कर लूँगी, फिटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं फ़िटिंग जो कर रही हूँ वो पैर की साइड से कर रही हूँ, कमर की साइड से नहीं कर रही हूँ। ऐसे बराबर पकड़ते हुए हम लोग फ़िटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग का पॉकेट का जो कपड़ा है, पॉकेट के कपड़े को भी अच्छे से पकड़ के हम लोग को फिटिंग करना है। अब जो है हम लोग आसन की साइड में भी हम लोग इस तरह से सिलाई कर लेंगे। हम लोग के आसन की साइड जो है हम लोग को आसन, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का आसन को एक साथ मिला के सिलाई करना है। अच्छा से सेट करते हुए इसको सिलाई लगा लेना है, क्योंकि कपड़ा इधर उधर हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पिन लगा ली थी। तो हम लोग का फिटिंग का निशान हो गया है, फिटिंग का सिलाई कर लिए हैं। अब हम लोग बेल्ट लगाएंगे। तो देखिए ऊपर की साइड हम लोग जो 1 इंच का जो हम लोग का कपड़ा लिए थे वो हम लोग 1/2 इंच सिलाई में चल जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पर मैं बेल्ट का कपड़ा को जॉइंट कर ले रही हूँ, जो हम लोग 2 कटिंग किए थे कपड़ा उसी को।
जॉइंट करने के बाद जो हम लोग का पैंट का कपड़ा है उसको हम लोग इस तरह से एक बार नाप लेंगे कि हम लोग का बेल्ट के लिए उतना कपड़ा है कि नहीं है। अगर छोटा पड़ेगा तो आप इसमें कपड़ा जॉइंट कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा कम जो पट्टी है बेल्ट है वो हम लोग का आ जा रहा था। अब हम लोग इस तरह से कपड़े को पट्टी को रखते हुए बेल्ट को रखते हुए हम लोग इस तरह से इसको सिलाई लगा लेंगे। तो आप लोग को जिस साइड से सुविधा हो उसी साइड से आप लोग बेल्ट लगा लेना। अब हम लोग इसको सीधे साइड से पलट के हम लोग इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो हम लोग का बेल्ट बन के रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से, चाहे तो आप इसमें प्रेस भी कर लगा सकते हो। प्रेस करके इसको आप लोग सेट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर इलास्टिक के लिए थोड़ा सा जगह रख रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर इलास्टिक लगाऊंगी इसीलिए। तो इलास्टिक हम लोग को लेना है जितना कमर है उसका 4 या फिर 5 इंच इलास्टिक कम लेना है। तो यहाँ पर मेरा कमर जैसे 34 इंच है, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 29 इंच का बेल्ट। इलास्टिक जो है हम लोग का वो 29 इंच ले रही हूँ। तो हम लोग का बेल्ट रेडी हो चुका है। अब जो हम लोग का नीचे की साइड जो मोहरी के पास है उस पर मैं कट की एक डिज़ाइन बनाऊंगी, साइड जो कट रहेगा उसके लिए। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है, जैसे हम लोग का सूट का चाक जो रहता है उस तरह से आप लोग को फोल्ड करना है। जितना आप लोग कट लगा सकते हैं मतलब रखोगे उतना दूर। इस तरह से हम लोग चाक जैसा नीचे में बैठाएंगे। इसके बाद इसको हम लोग फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। देखिए ये हम लोग चाक जैसा बैठाएं, इसके बाद मैं इस तरह से 2 बार मोड़ के उसको फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पर जैसे मेरा कटिंग है 1.5 इंच का, तो उतना कटिंग रख के मैं यहाँ पर फोल्ड कर ले रही हूँ। तो फाइनली देखिए हम लोग का नैरो पैंट बन के रेडी है और काफ़ी अच्छा फिटिंग आया हुआ है इसका। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।